अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज की वीडियो का पिछली वीडियो का तसलसल है। इसके अंदर हम जिस तरीके से हम डिफॉर्मेशन को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, उसी का ही अगला ये पार्ट है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है। तो इसके अंदर हम जो डिस्कशन करेंगे कि जो की एस्पेक्ट्स हैं कि वो क्या है। इसके अंदर हुक्स लॉ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इलास्टिक लिमिट को डिस्कस करेंगे, और इलास्टिक मॉड्यूल यानी कि जिसको हम यंग मॉड्यूल कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इसके जो कुछ बिहेवियर्स हैं उसको भी हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, सीखने के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले हम अपना ये डिस्कशन का स्टार्ट ऐसे करते हैं कि जैसे ही हमारा टॉपिक है इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ मटेरियल, इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि ये नज़र आ रहा है, अ रिवर्सिबल रिफॉर्मेशन वेयर द मटेरियल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द अप्लाइड लोड इज़ रिमूव्ड। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई लोड अप्लाई करें तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए और अपनी साइज़ में वापस आ जाए, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं इलास्टिक बिहेवियर के, उसमें हम उसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो होती है स्ट्रेस, यानी कि द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया विद इन द मटेरियल कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड की वजह से जो इंटरनली फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। इसी तरीके से स्ट्रेन है, उसको हम यूँ कहते हैं द रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल इन रेस्पॉन्स टू द अप्लाइड स्ट्रेस। यानी जो स्ट्रेस अप्लाई की गई है उसकी वजह से जो उसके रिजल्ट की वजह से जो डिफॉर्मेशन हुई है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हुक्स लॉ को। हुक्स लॉ में जो जेम्स हुक्स साहब थे, इन्होंने क्या किया कि एक स्प्रिंग लिया और उस स्प्रिंग को उन्होंने पुल किया। तो जब पुल करने के बाद उसको रिलीज़ किया तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में और साइज़ में वापस आ गया। तो उन्होंने इन दोनों के दरमियान का एक कनेक्शन यूँ निकाला कि भाई जितनी फोर्स से उसको पुल किया गया था उतनी ही फोर्स के साथ ये रिवर्स में चला गया। यानी कि इनका नल एंड वाइड हो गया, मतलब इसके दरमियान कोई भी, और अगर वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहता है तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चला जाएगा। इसी को ही हम हुक्स लॉ कहते हैं। यानी कि जितनी पुलिंग होगी जब हम उस फोर्स को रिलीज़ करेंगे तो ये उतनी ही फोर्स के साथ वापस जाएगा और उसके बाद अपनी ओरिजिनल शेप में और साइज़ में वापस चला जाएगा इलास्टिक लिमिट के अंदर। इसी को ही हम हुक्स लॉ कहते हैं। तो उसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स नीडेड टू डिफॉर्म द ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज डिफॉर्मेशन रिमेन विद इन द ऑब्जेक्ट ऑफ इलास्टिक लिमिट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और इसके अंदर जो ई है वो इलास्टिक मॉड्यूल है, यानी कि वो ऐसी लिमिट है, कांस्टेंट है, जिसकी वजह से वो आपस में इन दोनों का कनेक्शन बंधा रहता है। इसी तरीके से इसको हम जो इलास्टिक लिमिट है, जैसे हमने हुक्स लॉ के अंदर देखा कि भाई इस लिमिट के अंदर अगर वो रहेगा तो वो रिटर्न करेगा, तो उसी को हम प्रोपोर्शनल लिमिट भी कहते हैं। इसको हम यूँ कह सकते हैं, द मिनिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विद स्टैंड विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। यानी कि उस लिमिट के अंदर है, कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो और तो ये वापस चला जाएगा। इसी तरीके से अब हम इसको, इसी की कंटिन्यूशन में एक और चीज़ है वो कहलाती है यंग मॉड्यूल। तो ये थॉमस यंग साहब हैं थे, इन्होंने इस मॉड्यूल को यूँ इस तरीके से दरियाफ्त किया कि अ मटेरियल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटिंग इट्स स्टिफनेस अ हायर मॉड्यूल मीन्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू डिफॉर्म अंडर लोड। तो अब ये जो स्टिफनेस है इसका मतलब ये होता है कि हमें मज़ीद फोर्स चाहिए होगी इसको डिफॉर्म करने के लिए, उस चीज़ प्रॉपर्टी को हम स्टिफनेस कहते हैं। अब इसी के दरमियान एक मॉड्यूल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ, तो मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि डिस्टिंक्ट यूनिट विद इन द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन और सेट ऑफ फंक्शन। ये डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, यानी कि एक ऐसा मॉड्यूल, मॉड्यूल का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी अलग सी यूनिट है जो कि दो सिस्टम के दरमियान में कनेक्शन को बनाती है। जिस तरीके से हमने पुराने वीडियोस के अंदर हमने जो
गियर्स की हमने कैलकुलेशन बताई थी, उस गियर्स के अंदर भी गियर का मॉड्यूल होता है। तो वो बेसिकली एक बड़ा गियर है, एक छोटा गियर है, और उन दोनों के दरमियान एक अलग यूनिट है। उस अलग यूनिट, सेपरेट यूनिट को हम मॉड्यूल कहते हैं। यानी कि ये वो यूनिट होती है जो बड़े और छोटे के दरमियान में का कनेक्शन को मिलाने में आसानी देगी, कि दोनों के टीथ जो होते हैं वो आपस में कितने रेशो के साथ मिलेंगे, उस चीज़ को हम मॉड्यूल कहते हैं। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी यंग मॉड्यूल ये है कि जैसे हमने पुलिंग और पुशिंग इफ़ेक्ट किया, तो अब वो कितने, ये एक नई ही यूनिट है जो कि इन दोनों के कनेक्शन को डिफाइन करती है। तो इसको हम इलास्टिक मॉड्यूल कहते हैं। इसी तरीके से इसको हम जो कहते हैं कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और ये रेशो होती है बेसिकली स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की। इसकी यूनिट है पास्कल, यानी कि पास्कल का जो दूसरा यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। लास्ट पार्ट हमारी वीडियो का ये है कि जी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिक बिहेवियर। इसमें 3 तरह के होते हैं बिहेवियर। एक होता है मटेरियल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, दूसरा होता है जो टेम्परेचर है वो इस पे इफ़ेक्ट कर सकता है, तीसरा कहलाता है प्रोसेसिंग हिस्ट्री, कि किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है उसको। तो उम्मीद है कि आपको ये इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर का बेसिक आइडिया मिला होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।